राधे राधे। राधे राधे भैया, स्पीकर तो ऑन किया नहीं और बोल रही हम्म। हूँ जब से। हाँ, राधे राधे। मैं वो छोटा सा एक्सपीरियंस बताने लग गई जो मुझे याद आया हम्म। कि ना, मैं आपको बता रही थी कि बच्चे जैसे ऐड देख के याद कर रहा है और वो एक बार नहीं सुन के और वो बोल रहा है, रिपीट कर रहा है। हम्म। तो मैंने आज नोटिस किया कि ये तो सब ना, ये लोग हनुमान चालीसा करते हैं उसका कमाल है। हम्म। मतलब इंस्टेंट इन लोगों की बुद्धि में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। वही हम्म। बात है कि ये चीज सोच के नहीं करी, लेकिन ना मेरे को आज ये चीज महसूस हुई कि वो जैसे एक बड़ा वाला बेटा है ना, वो हम्म। महाभारत हम लोगों से पहले देख लेता है हम्म। वो मोबाइल वगैरह पे। और हम्म। जब हम लोग देखते हैं तो वो डायलॉग रिपीट करता रहता है। तो मैं बोली, भाई तुम लोगों को याद हो गया, तू एक बार तो देखा, कितनी बार देखा? बोले एक बार ही देखा, याद हो गया। जब हम्म। मैं बोली, तो हनुमान चालीसा जी का ही इफेक्ट है। हम्म। हम्म, तो ऐसे मन को इतना ऐसे लगा कि ऐसा सोचा नहीं था कि भी बुद्धि प्रखर हो जाए या ऐसे वैसे, लेकिन ना वही है कि आपने बताया कि प्याज खाओगे तो इफेक्ट तो दिखाएगा ही। तो हम्म। वही बात है कि हनुमान चालीसा कर रहा है तो इफेक्ट तो दिखाएगा ही वो अपना। मैं कह रहा हूँ श्री हनुमान चालीसा करने वाला जो प्राणी है ना, वो बुद्धि का मतलब है कि कुछ एड देखना, ये याद होना, ये कुछ बातें नहीं है उसके लिए। कहने का मतलब है ऐसा त्रिभुवन में कुछ नहीं है जो उसके लिए असंभव हो जाए। त्रिभुवन में, सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके लिए असंभव हो जाए। क्योंकि श्री हनुमान चालीसा जो है उसका करने का और उसका उसका लक्ष्य वो आपको हमको किसी को पता नहीं है। इसलिए हम सोचते रहे तो घर घर में रहता है, इसमें क्या है, तो सबको याद है प्राय, हम ही करते हैं, हम ही करते हैं, ये करते हैं। तो जितना भी हमारे जीवन में थोड़ी बहुत सद्बुद्धि बची हुई है वो श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से ही बची हुई है। जो लोग घर घर में कई करते भी हैं, कई थोड़ा करते हैं, जैसा भी करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत जहाँ कुछ दिखती है वो उन्हीं की कृपा से दिखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है और वो विज्ञान ऐसा समझ में नहीं आएगा, आप उनको जीवन में करोगे, अपनाओगे। वो एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना किसके साथ में है? वो एक महाराजा के साथ है, एक सर्व समर्थ आचार्य के साथ है, एक ऐसा भक्त जो कि भूतो न भविष्यति, उसका कोई भी ये कह नहीं सकते कि ऐसा और कोई दूसरा भक्त ढूंढ के लाओ। एक ऐसा अद्भुत कैरेक्टर जो है वो सब कुछ ही है। वो भगवान भी है तो भक्त भी है, महाराजा भी है तो सेवक भी है, भक्त भी है तो बस वो हर तरह से नाम जापक भी है, तो वो अच्छे श्रोता भी हैं तो सेवक भी हैं, तो वो सब तरह से ही हैं। तो ऐसा मल्टी टैलेंटेड प्रोफाइल वाला कोई आपके मान लीजिए कृपा करता है, यदि आप उनकी शरण में जाते हैं तो फिर आपको तो कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन अब सोचते हैं कि हनुमान जी का क्या, तो अधिकांश दुनिया तो यही सोचती है कि वो बंदर है, बंदर है, बंदर है। तो दुनिया ने तो ऐसे ही कर रखा है, तो अब क्या कैसे हैं। लेकिन उसको करना चाहिए और करने से बहुत लाभ होता है। अच्छे से दिव्य महापुरुष जो साधना के उच्चस्थ शिखर पे बैठे हैं वो श्री हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करते हैं। तो हम और आप तो किस खेत की मूली हैं? तो हमारे जीवन में वो तो इफेक्ट आए नहीं आए, लेकिन वो आपको पता चले नहीं चले, लेकिन श्री हनुमान जी तो कृपा करते ही हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, श्री हनुमान जी जो है वो भक्ति देते हैं। यदि आप उनसे संसार मांगोगे, संसार में डूब के मरने की बात मांगोगे तो देंगे नहीं। कहने मतलब है वो देंगे, लेकिन इस तरह से साथ में सद्बुद्धि भी देंगे कि हाँ ठीक है ये मरे ना, तो वो बचाएंगे भी। ठीक है, अब जैसे मान लो सुग्रीव है, तो एक विषयासक्त जो प्राणी है और विषयों के अलावा कुछ जानता ही नहीं है वो, तो वो इतना कहना अधम प्राणी है, सब चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी उसको, और श्री विभीषण जी हैं राक्षस कुल के हैं, तो कहने मतलब है कि उनको भगवान प्रिय ही नहीं है। सुग्रीव तो तुरंत ही भूल गया था, तो कहने मतलब फिर भी उसको समझा बुझा के प्रेम से सब काम करके और उसको ठाकुर जी की शरण पहुंचा ही दिया उन्होंने, हैं, राज भी दे दिया, ठाकुर जी की शरण भी पहुंचा दिया। यही श्री विभीषण जी के साथ किया, तो राजपाट भी दिया और ठाकुर जी की शरण भी दे दिया। तो कहना मतलब है उनका कोई भी कार्य जो है, उनका कोई भी आशीर्वाद है, वो आपको संसार में नहीं फंसा सकता, वो संसार में आपको छोड़ नहीं सकते। इसलिए ऐसे आचार्य की शरण तो होना ही चाहिए, ऐसा गुरुदेव तो रखना ही चाहिए जो हमको संसार में नहीं डूबने दे।
तो इसलिए वो तो बात है ही है।